नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का आप फेसबुक का पेज देख रहे हैं, जहां पे एक पेपर कटिंग इन्होंने शेयर किया है कि भारतीय रेल ने पिछले 1 वर्ष में दी 1.5 लाख नौकरी और पिछले 9 वर्ष में हुई रिकॉर्ड भर्ती औसतन 50,000 प्रति वर्ष जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट किया है। उसी के बारे में यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में छपा है, जिसे कि स्पॉन्सर आप कह सकते हैं कि या कैरी फॉरवर्ड किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। आप देख सकते हैं ये वाला पेपर कटिंग है, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जो ऑफिशियल फेसबुक के पेज है वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब वैकेंसी आ सकती है, कितनी वैकेंसी आ सकती है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का दिवाली धमाका सेल चल रहा है, जिसके तहत आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, इंडिया के तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम कवर होंगे टेक्स्ट बुक के इस पास के थ्रू। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 699 रुपया पहले दाम रखा गया था, 499 रुपये घटा के कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट के साथ 359 रुपया में मिल जाएगा, यानी कि 350 में, यानी कि पर डे 1 रुपया से भी कम पैसे में आप 1 रुपया से भी कम मतलब कि आप खर्चा करेंगे, जिससे कि आपको साल भर कोई भी एग्जाम हो तमाम एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक ही टेक्स्ट बुक पास को आप कई बार लगा सकते हैं, क्योंकि प्रो में ऐसा इसमें फैसिलिटी दे रखा है। ये सेल जो है आपको 11 से 13 नवंबर के बीच रखा गया है। इसमें तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 50,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इंडिया के तमाम एग्जाम कवर करते हैं, 10 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाएंगे। तो एक्चुअल कंपटीशन का भी इसमें आपको पता चल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर आपके सिर्फ और सिर्फ 13 नवंबर तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जो आपका भारतीय रेलवे ने पिछले 1 वर्ष में दी 1.5 लाख की नौकरियाँ, और इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दिखाया है, मतलब कि अच्छे से तरीके से अपने फेसबुक पे शेयर किया है। यहाँ पे देखिएगा सभी जो आपके यहाँ दिल्ली, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, मालेगांव, ये तमाम जितने भी न्यूज़पेपर है सभी जगह से प्रकाशित ये वाला हुआ है। ज्ञात हो कि भारतीय रेलवे यहाँ पे रेल सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये खुद कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट जॉब देने में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि पिछले 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और छोटे नियोक्ता यानी कि छोटे मोटे DRDO वगैरह कभी कभी वैकेंसी निकालती है, उसकी भी वैकेंसी साल 1.5 साल में आ ही जाती है, लेकिन रेलवे की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे लिखा है इसमें विभिन्न पदों एवं श्रेणियों के विभिन्न माध्यमों एवं भर्ती परीक्षाओं जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती संघ, लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से भर्ती की जाती है। ज्ञात हो कि इस भर्ती संस्थाओं के माध्यम से पिछले 9 वर्ष के अर्थात यानी कि 14 से आपके जो 2023 तक भारतीय रेल में रिकॉर्ड भर्ती की गई है। भारतीय रेल के विभिन्न विभाग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिग्नल और संचार आदि विभिन्न कैटेगरी जैसे सहायक, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, वाणिज्यिक ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, लगभग 5 लाख नियुक्तियां की गई है। जबकि इसके पूर्व 2004 से 14 के मध्य 10 वर्षों में कुल 4,11,000 नियुक्तियां की गई थी, और औसतन प्रति वर्ष 50,000 नियुक्ति अधिक की गई है। आप समझ सकते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि 2004 से 14 के बीच जो है वो 4,11,000 नियुक्तियां की गई थी। तो अगर 4 से 14 के बीच अगर आप अपने बड़े भाई या बड़े बहन से पूछेंगे कि उस समय वैकेंसी आती थी, तो लोग बोलेंगे कि वैकेंसी आती थी। अब चूंकि ये ज़्यादा प्रति वर्ष 50,000 ज़्यादा दे रहे हैं वैकेंसी, तो क्यों ना अब वैकेंसी आ रही है ज़्यादा पहले की अपेक्षा। लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि वैकेंसी रेलवे में आती है? पहले कम भी वैकेंसी आती थी तो लोग क्यों बोलते थे कि वैकेंसी ज़्यादा आती है रेलवे में? तभी तो बैंकिंग हो या SSC हो, उससे ज़्यादा बच्चे रेलवे में सिलेक्ट होते थे। अब ज़्यादा ये इनके अनुसार ये ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आती है। तो इसके पीछे का वही लॉजिक समझा सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि टोटल यहाँ पे सेखी बजारी गई है। और आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो हमेशा चलता रहता है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, जिस तरीके से हम लोग ने रिकॉर्ड तोड़
3 मिलियन के अराउंड ट्वीट किया, उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम से कम रेलवे तक पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हो या ईस्टर्न रेलवे हो, तमाम जो ट्वीट आप देखेंगे तो उससे ये पता चलता है कि हम लोग ने जो मुद्दा उठाया था वो वहाँ तक पहुँच गई है। बशर्ते कि अब उसको वैकेंसी में कन्वर्ट किया जाए। ये जो हम लोगों ने मेहनत किया उसको वैकेंसी में कन्वर्ट तभी किया जा सकता है जब ये ट्विटर कैंपेन अब फिजिकल प्रोटेस्ट में तब्दील हो। क्योंकि देखिए ट्विटर कैंपेन में हम लोग ट्वीट करेंगे 3 मिलियन, तो लास्ट में एक उधर से रिप्लाई किया जाएगा कि हमने इतना नौकरियां दी हैं पिछले साल। ये मतलब पिछले साल का ही आप राज्यसभा में या लोकसभा में भी प्रश्न पूछेंगे, यानी कि सांसद वगैरह आप देखते होंगे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें रेलवे से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने आपने नौकरियां दी। तो ये हमेशा क्या जवाब देंगे कि पिछले साल। अरे पिछले साल क्या पिछले साल? क्या पिछले साल खाना खाया तो इस साल अब नहीं खाना खाना है? पिछले साल नौकरियां दे दी तो क्या इस साल बच्चे का नौकरियां नहीं मिलेगी? मतलब कि जिस बच्चों का पिछले साल नौकरी हो गई बस वही लास्ट था, अब नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई नौकरी नहीं सोचेगा। तो कहने का मतलब ये हमेशा पिछले साल का जो चीज़ें मतलब कि बोलते हैं, ये मतलब कि अनर्गल अब गाली टाइप का लगता है कि कुछ भी बोलो पिछले साल, कुछ भी बोलो पिछले साल, कुछ भी बोलो पिछला गवर्नमेंट ऐसा किया। अरे सर आपको इलेक्ट किया है तो आप क्या कर रहे हैं? पिछला हटाइए ना, पिछला तो बात गई खत्म हो गई। अब अभी क्या हम सोचेंगे ना, इन फ्यूचर का सोचेंगे ना। कभी कोई पास्ट का सोचता है क्या? पास्ट का सोच के लोगों को हंसी आती है, और जिस तरीके से ये रिप्लाई देते हैं हंसी का ही पात्र है कि हम पूछ रहे हैं कि अभी वैकेंसी कब आएगी, तो ये बोलेंगे कि पिछले साल। हम बोलेंगे कि इन फ्यूचर कितनी वैकेंसी आएगी, तो ये कहेंगे पिछले साल। तो मतलब कि क्या ये पिछले साल, मतलब कि कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए यार। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो हो गई है। तो अब वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन हाँ कब आएगी ये थोड़ा सा मतलब कि अब डार्क स्थिति में रखे हुए हैं। कुछ तो नोटिफिकेशन आना चाहिए। जीडीसी का पूरा बहाली चल रहा है, जीडीसी का लगभग खत्म होने वाला है, रिक्रूटमेंट अब 1-1.5 महीना में ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद शायद वैकेंसी आपको देखने को मिले। हाँ एक बात बोली गई थी कि दिवाली के शुभ अवसर पर वैकेंसी आ रही है, हालांकि किसने बोला था ये आपको भी पता है, लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं कि किसने बोला था कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई है तो फ्रस्ट्रेशन तो हो जाता है। और आएगी, टेंशन ना लीजिए, आएगी। तो इंतज़ार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।